Hello student, today we are discussing about the next topic of the chapter first living word, class 11th biology. And today we are discussing about a very important topic of that chapter, that is called the taxonomy hierarchy. अब यहाँ पे जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट वर्ड टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वी हैव आइडेंटिफाइड द स्पीशीज, we have arranged the species, we have elaborated the species with the behalf of their identification, classification, characterization and so many other cytotaxonomy, phylogenetics, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे जब हम किसी भी स्पीशीज को पहचानते हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट जगह पे रख पाते हैं, वी हैव प्रोवाइडेड एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू दैट स्पीशीज, इन दैट केस वी हैव यूज्ड द वर्ड टैक्सोनॉमी. एंड द सेकंड वर्ड इज हेरिकी, HIE. अब बेटा आपको ये वर्ड समझना है. देखिए शब्द वर्ड बायोलॉजी में जरूरी है. अगर आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ जाते हैं देन द थिंग्स इज वेरी मच इजी टू यू ऑल. अब यहाँ पे ये जो वर्ड है बेटा आपको ये समझना है, HIERARCHY, दैट वर्ड इज हेरिकी. तो सबसे पहले आपको समझना है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है. हेरिकी, हेरिकी का मतलब क्या होता है कि वी हैव अरेंज एनी ऑब्जेक्ट, एनी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ देयर rank, with the help of their characteristics, with the behalf of any other identification, with the behalf of their similarities and dissimilarities. किसी भी चीज को अरेंज करना एक अप्रोप्रिएट वे में, दैट इज द मीनिंग ऑफ हेरिकी. तो यहाँ पे टैक्सोनोमिकली हेरिकी का मतलब होता है कि उसके सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के बिहाफ पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे, उसके जेनेटिक मेकअप के बिहाफ पे, उसके सेलुलर मेकअप के बिहाफ पे, उसके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बिहाफ पे, उनकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बिहाफ पे, दे हैव कंटेन द न्यूक्लियस और दे हैव नॉट कंटेन द न्यूक्लियस के बिहाफ पे, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे जब उनको अरेंज करते हैं अप्रोप्रिएट वे में, एंड दैट वे इज कॉल्ड द हेरिकी. तो सबसे पहले वर्ड क्लियर होना चाहिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड हेरिकी, टैक्सोनॉमी हेरिकी. अब जैसे रैंक का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम क्लास में टेस्ट लेते हैं. जब टेस्ट लेते हैं तो हमें पता लगता है कि फर्स्ट जो स्टूडेंट है, फर्स्ट जो रैंक है जिसका, दैट हैव कंटेन और दैट दे एक्चुअली इनटेक और ऑब्टेन 90% मार्क्स, देन 89, then 87, then 86, then 82. So these are the arrangement with the behalf of their percentage, with the behalf of their rank. तो ये इसी तरह की सीक्वेंस जब हम स्पीशीज में, इन्वायरमेंट में जो स्पीशीज हैं, इसी तरह के सीक्वेंस में जब हम स्पीशीज को भी रखेंगे अंडरस्टैंड करके, तो दैट इन दैट केस वी हैव यूज्ड द वर्ड टैक्सोनॉमी हेरिकी. इस कंडीशन में बेटा हम वर्ड यूज करते हैं टैक्सोनॉमी हेरिकी. क्लियर है या नहीं? अब देखिए व्हेन वी हैव यूज्ड द वर्ड हेरिकी, तो सबसे पहले द वर्ड हैव बीन यूज्ड बाय द कार्लस लिनियस, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सबसे पहले आप इस साइंटिस्ट का बिल्कुल नाम नहीं भूलेंगे, कार्लस लिनियस. टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ये सभी वर्ड जो है ये दैट हैव बीन यूज्ड बाय दैट साइंटिस्ट कार्लस लिनियस. इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर और नोट? तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी का हेरिकी वर्ड जो था, दैट हैव बीन यूज्ड, दैट हैव बीन एलाबोरेटेड, दैट हैव बीन एक्सपेंड बाय ए वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज बेटा कार्लस लिनियस. तो कार्लस लिनियस ने सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क इन एन obligatory manner. obligatory manner का मतलब क्या होता है? obligate जो वर्ड होता है, हम बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ते हैं, इन केस ऑफ फंजाई वी यूज द वर्ड obligate, obligatory. obligate का मतलब क्या होता है बेटा? obligate का मतलब ये होता है कि अगर हम एक चीज को खत्म कर दें, फिनिश कर दें, तो दूसरी चीज जो उस पर डिपेंड है ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, समझना अच्छे से समझिए आप. जैसे कि सिर्फ हम लॉयन टाइगर की और हम बात करते हैं डियर, हिरन की. यू नो वेरी वेल द टाइगर इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डियर.
टाइगर जो है वो हिरन पे डिपेंड है सर्वाइवल के लिए। और अगर हमें फॉरेस्ट से, जंगल से लॉयन को खत्म करने, वी वॉन्ट टू फिनिश द लॉयन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो हम क्या करेंगे? हमें लॉयन को मारने की जरूरत नहीं है, हम हिरन को मार देंगे, सभी हिरन को मार देंगे। टोटल द डियर आर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो लॉयन खुद ही मर जाएंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे इन्वायरमेंट से, डियर, हिरन जो होते हैं उनको निकाल देंगे। तो डियर पे कौन डिपेंड है? लॉयन। तो लॉयन खुद ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि वो डियर पे डिपेंड है। डियर को ईट करते हैं, उनको वो मिलेगा नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। तो दैट इज द मेन फंक्शन दैट वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेट का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि दो स्ट्रक्चर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और अगर एक नहीं रहेगा इन्वायरमेंट पे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट बीन सर्वाइविंग इन आवर इन्वायरमेंट। So that's why the word have been used by the great scientist Carlos Linnaeus over there. अब देखिए बेटा, कौन कौन से वर्ड थे that is utilized by the Carlos Linnaeus for the elaborate of taxonomy hierarchy। अब वो मैं आपको elaborate करता हूँ। एक वर्ड आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप हमेशा उसको याद रखेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो परफेक्ट उसी तरह से होती है। अरेंजमेंट का मतलब आप समझ गए ना, 90%, देन 89, देन 88, देन 87। अगर हम रीअरेंज या इसको रैंडमली जिगजैग मोशन में अरेंज करेंगे, देन वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड द परफेक्ट रेंज। जैसे कि एक और एग्जांपल देके बताता हूं, ओब्लिगेट और अरेंजमेंट का मतलब यहां पे समझना। जैसे हम बात करते हैं प्रिज्म की, आपको सबको पता है, व्हेन वी हैव पास ए व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, देन इन द अनदर साइड वी हैव ऑब्टेन द 7 कलर। और अगर मैं पूछूं व्हाट आर दीज 7 कलर, तो आप एकदम से बता देंगे कि सर विबग्योर, VIBGYOR। आप एकदम से बता देंगे कि 7 कलर जो हमें मिलेंगे वो विबग्योर मिलेंगे। और मैं आपको ये कह दूं कि बेटा ओ यहां लिख दें, जी की पास, जी की के जगह, और जी को हम ओ की जगह लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कलर हम हटा नहीं रहे, हम कलर हटा कोई नहीं। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो टोटली जो डेफिनेशन है यहाँ पे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की, जो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो गए कलर्स, ये टोटली डेफिनेशन जो टोटली प्रोसेस है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो कलर होते हैं दे आर अरेंज विद द हेल्प ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की वेवलेंथ पे के यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे अरेंज हो, तो हम अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो वेवलेंथ ही इम्बैलेंस हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ ही इम्बैलेंस होगी लाइट की, अगर इंटेंसिटी भी इम्बैलेंस होगी, वेवलेंथ ही इम्बैलेंस होगी, तो पूरा प्रोसेस क्या होगा? बेकार है। दैट हैव नॉट बीन वर्क इन अ प्रॉपर वे। सेम कंडीशन इज वर्क ओवर देयर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हायरार्की विद द बिहाफ ऑफ दैट पार्ट। अब ध्यान से सुनना, आपको एक वर्ड याद करना है बेटा, आपको कीप योर पोट, CLEAN, clean, otherwise your family get sick। आपको ये वर्ड याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर ये वर्ड क्यों याद रखना है, तो अब आगे मैं बताऊंगा कि क्यों वर्ड को याद रखना जरूरी है। ये वर्ड याद रखिए आप हमेशा इसी सीक्वेंस में, कीप योर पोट क्लीन, अपने पोट को साफ रखिए, अदरवाइज योर फैमिली गेट्स सिक। क्योंकि अगर आप अपने पोट को साफ नहीं रखेंगे तो आपकी फैमिली बीमार पड़ सकती है। इसका हिंदी में मतलब ये होता है, कीप योर पोट क्लीन अदरवाइज योर फैमिली गेट्स सिक। अब सबका एक पहला अल्फाबेट का पहला वर्ड ले लीजिए, कीप, यहां पे हमने के ले लिया, पी पोट से पी ले लिया, सी से क्लीन से सी ले लिया, अदरवाइज से ओ ले लिया बेटा, फैमिली से एफ ले लिया, जी गेट से जी ले लिया, और एस से सिक ले लिया, सिक से हमने एस ले लिया। क्लियर है? तो यहां पे ये जो वर्ड है, दैट वर्ड इंडिकेट द टैक्सोनॉमी हायरार्की। यही वर्ड जो है टैक्सोनॉमी हायरार्की को इंडिकेट करते हैं। अब कैसे, क्या है इन वर्ड का मतलब? यहां पे ऊपर ही ऊपर जो वर्ड है के इंडिकेट करता है बेटा किंगडम को, पी फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। सी इंडिकेट करता है यहां पे क्लास को, ओ इंडिकेट करता है यहां पे ऑर्डर को, एफ फैमिली, जी जीनस,
as species. So these words actually indicate kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. That is the hierarchy characteristics, taxonomically characteristics of hierarchy. यानी हम स्पीसीज को यहां से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट एंड फ्रॉम द अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट. इस तरह से अरेंजमेंट होगा. यानी अगर किसी भी स्पीसीज को हम एक अप्रोप्रिएट प्लेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसी भी स्पीसीज को हम एक अप्रोप्रिएट जगह पे रखना चाहते हैं कि इसकी जगह ये है, ये किंगडम मोनेरा में है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में है, ये मैमेलिया है, ये एव्स है, ये सिलियंट्रेटा है, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, इतने ज्यादा फाइलम है, इतने ज्यादा डिविजन्स है, स्पीसीज है. अगर हम उनको इसमें अरेंज नहीं करेंगे तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर इन आवर एनवायरनमेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सब कुछ अगर हम इनको अरेंज नहीं करेंगे. और जब हम इनको अरेंज कर देते हैं देन द थिंग्स इज इन अ वेरी सिंपल वे. तो दैट हाउ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दैट पार्ट स्पीसी. यानी कोई भी अगर मान लीजिए अगर आने वाले टाइम में अगर कोई नई स्पीसीज हमें मिलती है, अगर हम डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहले दैट हाउ बीन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट पार्ट स्पीसीज. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीसीज से, फिर उसके बाद जीनस क्या है, उसके बाद फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, फाइनली किस में रख देंगे उसको, किंगडम में रख देंगे. यानी ये सब चीजें यानी इन सब से पास आउट होके आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर फाइनल जो कैरेक्टर होंगे उनके बिहाफ पे हम उसको एक अप्रोप्रिएट किंगडम में रखेंगे. और आपको सबको पता है इन क्लास 9 यू ऑल एलाबोरेट और आइडेंटिफाइड दैट पार्ट कि जो हम किंगडम की बात करते हैं देन 5 टाइप ऑफ किंगडम इज मेनली given by a very renowned scientist that is called the K.H. Whittaker. 5 kingdom classification दिया था और उस 5 kingdom classification में पूरी सृष्टि है, पूरा इन्वायरमेंट, एक एक लिविंग कंपोनेंट, चाहे वो मिट्टी में है, सोल्ट में है, पानी में है, पानी के अंदर है, बाहर है, ह्यूमन बींग्स में है, इंसेक्ट में है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो दैट हैव बीन arranged or that have been counted in 5 kingdom. या तो वो किंगडम मोनेरा में है या प्रोटिस्टा में है या फंजाई में है या प्लांटी में है या एनिमेलिया में. इनके अलावा दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं हो सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा. सो बिहाफ ऑफ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड दैट पार्ट. तो अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रीड आउट करते हैं. स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब होता है लोअर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग कंपोनेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे स्पीसीज में हम जनरली बात करते हैं, हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि वी हैव आइडेंटिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म और विद द हेल्प ऑफ द 2 नेम, वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीसीज. तो जैसे मान लीजिए हम 3 स्पीसीज की बात करते हैं. एक है पैंथेरा टिग्रिस, एक होता है पैंथेरा लियो और एक होता है पैंथेरा पैराडस. अब ये 3 बेटा स्पीसीज है. अब देखिए क्या है, पैंथेरा टिग्रिस साइंटिफिक नेम है टाइगर का साइंटिफिक नेम है. पैंथेरा लियो का है लियोपर्ड का, और पैंथेरा पैराडस जो है दैट हैव आल्सो बीन साइंटिफिक नेम दैट वन इज टाइगर, सेकंड इज लियोपर्ड एंड थर्ड वन आल्सो बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट पार्ट रिलेटेड टू दीज स्पीसीज. तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैंथेरा जीनस है और टिग्रिस स्पीसीज है. तो यहाँ पे टिग्रिस स्पीसीज इसकी अलग है, इसकी भी टिग्रिस स्पीसीज अलग है, लेकिन दोनों को एक ही किंगडम में रखा गया है. क्यों? विद द हेल्प ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. किसके भी यहाँ पे बेटा? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के भी यहाँ पे इनको किस में रखा है? एक ही किंगडम में रखा है. क्यों रखा है? क्योंकि इनकी स्पीसीज तो अलग है लेकिन इनके मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एक है. जैसे दोनों ही नॉन वेजिटेरियन है, बोथ हैव कंटेन द 4 लीव्स, दोनों ही दे हैव वर्क और सो मेनी टाइप ऑफ सिमिलरिटीज दैट वी हैव सीन इन दीज एनिमल्स, दीज 2 एनिमल्स. तो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज अलग होने के बाद भी दे हैव बीन काउंटेड इन सेम किंगडम बिकॉज ऑफ देयर मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. तो मोर्फोलॉजिकली अपीयरेंस के यहाँ पे जो स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर उसके बाद हम जीनस पे जाएंगे. जीनस में देखिए सेम तीनों के जीनस सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्यादा सिमिलर होंगी.
मतलब हम और कैरेक्टर मैच करेंगे, फैमिली में और ज्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे, ऑर्डर में और कैरेक्टर डिफरेंशिएट होंगे, क्लास में और डिफरेंशिएट और यहाँ तक किंगडम तक आते आते हर एक स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव पुट द स्पीसीज इन एन अप्रोप्रिएट फाइलम और इन एन अप्रोप्रिएट किंगडम बेटा। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पार्ट बेटा, टैक्सोनॉमी हायरार्की। यहाँ पे ये जो वर्ड है इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और these words have been explained in the next lecture. Okay, so today we are discussing about these all. Students, learn it, see that video very carefully. If you have any doubt, then we will discuss in the next class. Thank you.